हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग गाइज। बहुत सारा स्टूडेंट का डिमांड था कि जैसे कि अभी मैं बायोलॉजी का क्विक रिवीजन कर रहा हूँ और बायोलॉजी में वो सर पॉइंट बता रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन बनता है। और बायोलॉजी एनसीईआरटी से एनसीईआरटी बेस्ड, जो कि बच्चे को समझ में नहीं आता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट का डिमांड था कि सर फिजिक्स में भी कुछ रिवीजन करा दीजिए। तो फिजिक्स का तो क्वेश्चन करने का तो इतना टाइम नहीं है मेरे पास। तो मैंने सोचा कि आप लोग को फिजिक्स में क्वेश्चन कैसे पूछता है, कैसे कैसे पॉइंट से पूछता है और क्या क्या चीज़ आप लोग को याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन आता है। तो मैं सोचा कि एक आप लोग को जो है 12 का जो मेन जो है 12 में जो 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 टॉपिक है इम्पोर्टेंस है उसको पहले करा दूं। ठीक है ना। तो आज मैं जो इलेक्ट्रिसिटी का कराने वाला हूं आप लोग का पहला जो टॉपिक रिवीजन, फार्मूला रिवीजन और पॉइंट बताऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन आता है। तो देखो सबसे पहले कि इलेक्ट्रोस्टेट, ठीक है ना। ये वर्ड दिया हुआ इलेक्ट्रोस्टेट, ये वर्ड हम लोग को समझने की ज़रूरत है पहले, तभी आगे। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज, ठीक है ना। चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं। और स्टेट मतलब होता है रेस्ट, क्या होता है रेस्ट, ठीक है ना। जो भी चार्ज रहेगा ये रेस्ट पे होगा, तो यह रेस्ट की बात हो रहा है। और इससे बाद इसके जो पढ़ते हैं हम लोग टॉपिक जिसका नाम है करेंट। करेंट का मतलब होता है बहाव, ठीक है ना। बहाव मतलब कि फ्लो होना है, ठीक है। तो वो जो पढ़ते हैं करेंट में, करेंट, ठीक है, करेंट इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर जो हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टेट का मतलब क्या हुआ कि जो चार्ज है वो स्टेट फॉर्म में है। तो यहाँ पर पूरे जो चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, सारा कुछ जो यहाँ पर है हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। क्यू, चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, चार्ज, ठीक है, क्यू से डिनोट करते हैं। या स्मॉल स्मॉल क्यू कैपिटल को कुछ भी लिख दो, ठीक है। तो सबसे पहले कूलम, कूलम जो है यूनिट है, कूलम जो यूनिट है चार्ज का, एसआई यूनिट है, इसको एसआई यूनिट होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि एसआई यूनिट ऑफ द चार्ज, ठीक है, कूलम, ठीक है, कूलम्स होता है फर्स्ट एक बात। अब पूछता है कि कूलम स्लो क्या होता है, ये जानने की जरूरत है। कूलम स्लो क्या होता है कि दो चार्ज होता है, एक Q1 हुआ, ठीक है, एक Q2 हुआ, ठीक है। Q1 और Q2 इसके बीच में जो डिस्टेंस होता है इसको R से डिनोट करते हैं, ठीक ना। इस दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उस फोर्स को जो बोलते हैं हम लोग, उस फोर्स को बोलते हैं कूलम फोर्स, ठीक है ना। तो इसका फार्मूला जो होता है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r², ठीक है ना। यानी कि ये फार्मूला जो यहाँ पे दिया हुआ है इसी को बोलते हैं। ये जो फार्मूला दिया हुआ है, ये जो हम लोग को यहाँ पर जो ये आर दिया हुआ है, ये हम लोग को इतना मैथमेटिकली नहीं जाना है। हम लोग को बस ये जो है यहाँ तक लिखा हुआ कि जैसे कि आपको हम यहाँ सिंपल में बताते हैं, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। आप लोग को इतना ही याद रखना है, ठीक है ना, फार्मूला में। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि चार्ज दे देगा, ठीक है, क्यू फोर्स दे देगा, ठीक है, Q1 दे देगा, Q2 पूछ सकता है, Q1 Q2 दे देगा, R² पूछ सकता है, रेडियस पूछ सकता है, ठीक है। और ये जो है ये एप्सिलॉन नोट, इसको जो एप्सिलॉन नोट बोलते हैं, परमिटिविटी बोलते हैं। इसका जो डायमेंशनल फार्मूला भी पूछ सकता है कि इससे पहले पूछा हुआ भी है। तो ये डायमेंशनल फार्मूला आपको निकालने के लिए आना चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से भी आता है, ये रेडियस आना चाहिए। अब जो है इसका जो है ये फार्मूला जो ऐसे यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं F इक्वल टू के Q1 Q2/r², ठीक है ना। एक एक फार्मूला इसका ये भी होता है, क्लियर है। तो ये के का ही वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ ठीक है ना। ये इसका ये भी वैल्यू आपको याद होना चाहिए। इतना सारा चीज़ आपको यहाँ पर याद होना चाहिए। तो कूलम फोर्स क्या होता है वो ये जो बता दिए, दो फोर्स के बीच में जो दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उसको कूलम्स फोर्स कहते हैं, कूलम्स लॉ कहते हैं। ये एक पॉइंट आपको ये याद होना चाहिए, क्लियर है। आगे चलो, सेकेंड कह रहा है, सेकेंड कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कोई भी एक एरिया है, ठीक है ना, उस एरिया में जो इलेक्ट्रिक अपना फील्ड क्या लगाता है उसका, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला भी जो के Q1Q/r², ठीक है ना। उसमें फोर्स में थे क्या Q1 Q2 था, वहाँ पर दो चार्ज था, यहाँ पर एक ही चार्ज है और r², ठीक है। ये फार्मूला एक हो गया, ठीक है, ये एक फार्मूला हो गया, इसको याद रखना है। देखो यहाँ पे ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², ठीक है ना। ये r जो है ये इसको इसको इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ हम लोग के लिए, ठीक है ना। इतना ही समझना है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लोग तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, इक्वल टू के Q/r²। ये एक फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का हो गया, सेकेंड बात, ठीक है। अब हम लोग को इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, ये एनर्जी यू से डिनोट करता है। इसी तरह से एनर्जी का फार्मूला यू से एनर्जी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो एनर्जी का फार्मूला के
Q1 Q2 बाई आर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंस है कि यहाँ पर आर है, यहाँ पर आर स्क्वायर है, यहाँ पर आर स्क्वायर है। ठीक ना, ये सब चीज़ पे ध्यान रखना है। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये सब आप लोग को आना चाहिए। ठीक है, इससे ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ये पोटेंशियल को भी से डिनोट करते हैं पोटेंशियल को। ठीक है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V बराबर के Q बाई आर। ठीक है ना, 1/4πε0 Q बाई आर। ठीक है, एक फार्मूला ये हो गया, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। क्लियर है। और इलेक्ट्रिक फॉर्म में जो डिस्टेंस के फॉर्म में होता है V बराबर -ER। ठीक है, एक यहाँ से इस फार्मूला से बहुत क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, जहाँ पर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन लगेगा उसके लिए ये फार्मूला है, ये फार्मूला डिफरेंशियल इंटीग्रेशन के लिए ये फार्मूला लगेगा। क्लियर। आगे चलो, अब जो डायपोल मोमेंट होता है, देख डायपोल मोमेंट को P से डिनोट करते हैं। ठीक ना, Q जो है अपना यहाँ पर Q चार्ज है और ये डिस्टेंस है। ठीक है ना, ये डायपोल मोमेंट का फार्मूला है। ठीक है, उसके बाद अगर जी डायपोल मोमेंट है तो ये एक पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल ऑफ द डायपोल मोमेंट के फॉर्म में जब थीटा लगेगा तो उसका फार्मूला हो जाए 1/4πε0 P कोस स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ये एक फार्मूला हो गया, इसको याद रखना है। क्लियर। अब फील्ड ऑफ द डायपोल एक फार्मूला ये 1/4π2P कोस थीटा बाय आर क्यूब। ठीक है, 1/4π, ये सब फार्मूला आपको याद होना चाहिए। क्लियर। अब चलो टॉर्क के फॉर्म में, टॉर्क क्या होता है, डायपोल द टॉर्क बराबर द P इंटू ये एक फार्मूला ये होगा, इसको भी याद रखना है। ठीक है, इस सब से क्वेश्चन आता है, ये फार्मूला एनर्जी के फॉर्म में। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है ना, ये फ्लक्स को जो फाई से डिनोट करते हैं, ये ऐसे, सॉरी ये हमारा फाई हुआ, ये ऐसे करके फाई डिनोट करते हैं। ठीक है ना, इस फाई को E.ds से, यहाँ पर इसका फाई का तुमको डायमेंशनल फार्मूला पता निकालने आना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ds, ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, s जो है ये एरिया डिस्टेंस है। ठीक है ना, ये एक फार्मूला हो गया। ये तुम्हारा गॉस लॉ के लिए यहाँ पर फार्मूला हो गया। क्यू इन जो लिखा हुआ है कि मतलब कि ये जो है इनसाइड ऑफ द सर्कल। ठीक है, एन एप्सिलॉन नॉट, ये एक फार्मूला हो गया। चलो, अब जो है ये फील्ड ऑफ द यूनिफॉर्म चार्ज रिंग के लिए, ये जो रिंग है ना, ये रिंग के लिए, ये रिंग वाला फॉर्म कर्म हो, ये जो है रिंग के लिए, ये रिंग वाला जो है बहुत ये क्वेश्चन आता है। ठीक ना, तो इसका फार्मूला जो होता है ये फार्मूला होता है। ठीक ना, ये फार्मूला याद रखना है। ये डिस्टेंस, ये एक डिस्टेंस ये हो गया, ये डिस्टेंस एक्स स्क्वायर हो गया, ये डिस्टेंस जो ऊपर वाला ये ए स्क्वायर हो गया। तो ई पी जो है परपेंडिकुलर के 1/4πε0 QX बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। ठीक है, ये एक फार्मूला हो गया। क्लियर। Vn इसमें जो चार्ज दिया हुआ है, ये ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, ये ग्राफ पता होना चाहिए, ये ग्राफ से भी क्वेश्चन आता है। यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर, ये तुम्हारा चार्ज स्फीयर के लिए दिया हुआ है, ये स्फीरिकल सेल के लिए दिया हुआ है। तो सेल के लिए अलग होता है। ठीक है, स्फीरिकल सेल के लिए ये सब पॉइंट याद रखना। यहाँ पर स्फीयर सेल जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो स्फीयर लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे, एक सेकेंड, देखो यहाँ पे स्फीयर लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर स्फेरिकल सेल लिखा हुआ है। तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है वहाँ पे कि स्फीयर पूछ रहा है कि स्फेरिकल सेल पूछ रहा है। ठीक है ना, तो स्फीयर अगर ये पूछेगा तो उसके लिए ये फार्मूला, स्फेरिकल सेल के लिए ये फार्मूला होगा, और स्फीयर पूछेगा तो उसके लिए ये फार्मूला होगा। तो ये सब पॉइंट आप लोग को दिमाग में रखना है कि पूछ क्या रहा है, यहीं पर समझे, ये सब पॉइंट याद रखने का है। और लीनियर चार्ज फील्ड इन द लाइन चार्ज के लिए जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड λ/2πε0 r स्क्वायर, एक फार्मूला ये हो गया। ठीक है, और इन्फिनाइट के लिए पूछेगा तो अपन का इन्फिनाइट सीट के लिए पूछेगा, इन्फिनाइट सीट के लिए पूछेगा तो ये फार्मूला ई σ/2ε0, एक फार्मूला ये होगा। क्लियर। आगे देखो, और अगर जी कंडक्टिंग सरफेस के लिए पूछेगा, कि कंडक्टिंग सरफेस के लिए पूछेगा तो उसके लिए फार्मूला ये हो जाएगा E/σ/0। क्लियर।
ये सब पता होना चाहिए। देखो एक बार यहाँ से यहाँ तक रिवीजन फिर से दिखा देते हैं, ठीक है ना। एक बार देख लो ये सब सारा फार्मूला आपका दिमाग में रखना है, कैसे कैसे कौन क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है ना। आगे चलो यहाँ तक। अब कैपेसिटर में देखेंगे, कैपेसिटर को सी से डिनोट करते हैं। कैपेसिटर को कैसे सी से डिनोट करते हैं, सी बराबर क्यू बाई वी होता है, ठीक है। वी तुम्हारा क्या हो गया, सॉरी क्यू तुम्हारा चार्ज हो गया, वी पोटेंशियल हो गया, ठीक है। ये एक फार्मूला हो गया, इसको याद रखना है। सेकेंड हो गया पैरेलल प्लेट के लिए जो कैपेसिटर होता है वो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है, ठीक है। ये फार्मूला याद रखना है। उसके बाद तुम्हारा जो है स्फेरिकल कैपेसिटर एक होता है, स्फेरिकल मतलब गोल, उसके लिए जो 4 पाई एप्सिलॉन R1 R2 बाई R2 माइनस R1 ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला याद रखना है। नेक्स्ट सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, ठीक है। अलग अलग कैपेसिटर का अलग अलग फार्मूला होता है, सारा का ये सब याद रखना है। देखो यहाँ पे क्लियर। अब कैपेसिटर पैरेलल के लिए C1 C2 हो जाता है, ठीक है। ये C1 C2 और कैपेसिटर इन सीरीज के लिए 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 हो जाता है। ये सब याद रखना है, ये सब दिमाग में रखना है। फिर इसका क्वेश्चन, जब तक क्वेश्चन नहीं बनाओगे तब तक नहीं होगा, ठीक है। तो इस सब का रिवीजन करके एक बार जा करके बैक ईयर का क्वेश्चन बना लो भाई, ठीक है ना। क्वेश्चन बनाओगे तभी होगा, बिना क्वेश्चन बनाए कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना। जाके क्वेश्चन बनाओ, रिविजन करो, क्लियर है। आगे देखो, आगे जो है एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होता है वो होता है हाफ CV² फॉर्म, ठीक है। और Q²/2C हाफ QV, ये सब फार्मूला है, ठीक है ना। ये सारा फार्मूला है, ये सारा तुम्हारा फार्मूला ये एनर्जी के लिए है। ये तीनों फार्मूला याद होना चाहिए आपको, ठीक है, क्लियर। उसके बाद एनर्जी डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक एक फार्मूला ये हो गया, इसको भी याद रखना, क्लियर। आगे देखो कैपेसिटी डायलेक्ट्रिक के लिए एप्सिलॉन नॉट के बाई ये डायलेक्ट्रिक से बहुत क्वेश्चन पूछता है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। आज के लिए आपको इतना मैंने रिवीजन करा दिया, क्या कहता है फार्मूला का। आप लोग क्या करना कि आप जो है इसका जितना क्वेश्चन दिया हो ना एक बार जाकर के सब क्वेश्चन बैक ईयर का बना लिया करो, ठीक है। अगर आप लोग को क्वेश्चन नहीं मिलता है, अगर जी क्वेश्चन की ज़रूरत पड़े तो आप लोग मुझे मैसेज करके बता देना या कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं क्वेश्चन भी आप लोग को भेज दूंगा, ठीक है ना। क्वेश्चन भी सॉल्व करा दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच। तो आप लोग को क्या करना है, मिनिमम जो है 100 क्वेश्चन बनाना है, ठीक है ना, रोज़, ठीक है। तीनों चीज़ का, बायोलॉजी का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का 300 क्वेश्चन रोज़ बनाना है भाई, हर वीडियो में बता रहा है, ठीक है, तभी होगा। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।